तो आज की वीडियो में देखेंगे कि व्रत क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसकी परिधि कैसे निकालते हैं और चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो एक ये बिंदु ले लिया मैंने, ये बिंदु को नाम दे दिया मैंने ओ। तो ओ से हमें निश्चित दूरी आर पर जाएंगे। कितनी दूरी पर जाएंगे? आर दूरी पर हम चले जाएंगे। आर दूरी पर मैं चला गया। इसी प्रकार से आर दूरी से ओ दूरी के बीच में बराबर दूरी पर हमने एक सर्किल खींच दिया। तो ये सर्किल क्या हो गया? हमारा वृत्त हो गया। वृत्त हो गया। इसकी जो दूरी है ओ से लेकर जो ए की जो दूरी है वो आर रहेगी। इसी प्रकार से इस सर्किल के अंदर जो ये पथ है उस पर किसी भी बिंदु पर सेंटर ओ से दूरी हमेशा सेम रहेगी। तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं? तो इसे हमें वृत्त कहते हैं। और जो ओ है उसे क्या कहते हैं? हमें वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और इसे हमें जो ये पथ जो बना है इसे हमें बिंदु पथ कहते हैं। बिंदु पथ, इसमें बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जिसकी ओ से दूरी हमेशा सेम रहेगी। अब बात कर लेते हैं जो आर है। तो आर क्या है? इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, जो कि परिधि से केंद्र के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं ये त्रिज्या है, तो इसको हम दुगना कर दें, d बराबर 2r दुगना कर दें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? इसको और मैं बढ़ा दूं, यहाँ तक बढ़ा दूं तो ये हमारा क्या हो गया? d हो गया। इस दूरी को हमने d मान लिया। तो d बराबर कितनी हो जाएगी? ये भी r है और ये भी r है, तो 2r हो जाएगी। और d को मैंने नाम दे दिया व्यास। ये क्या है? हमारा वृत्त का व्यास है। तो व्यास बराबर क्या हो जाता है? हमारा 2r हो जाता है। इसी प्रकार से हमें अब बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो क्षेत्रफल हमारा हो जाता है, ये हो जाता है पाई आर का स्क्वायर। तो आर क्या है? यहाँ पे त्रिज्या है। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं वृत्त की परिधि, मतलब किसी बिंदु ए से चलकर वापस घूम कर ए पर आने में कितनी दूरी तय होती है, इसे हम परिधि कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2πr। इसे 2πr लिख सकते हैं, या इसे पाई गुणा 2r लिख सकते हैं, या पाई गुणा d मत बोले तो व्यास लिख सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है 2r इक्वल टू कितना होता है? ये हमारे d के बराबर होता है। तो व्यास से हम यहाँ पे पाई d लिख सकते हैं। तो परिधि का मान हो गया हमारा पाई d, क्षेत्रफल हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं, ये हमारा वृत्त है। तो वृत्त के अंदर अलग अलग खंड हो सकते हैं। जैसे बिंदु O है, तो बिंदु O से हम A की दूरी निकालते हैं और बिंदु O से हम B की दूरी निकालते हैं। तो ये दूरी हमेशा सेम रहेगी। ये भी R है और ये भी R है। तो मैंने इस वृत्त को यहाँ से इतना काट लिया। कितना काटा? OAB। OAB इसको काट लिया और इसका एक खंड निकाल लिया। तो इसको क्या बोल देते हैं? हम वृत्त खंड बोलते हैं, क्योंकि ये एक वृत्त का खंड है। माना कि इसकी लंबाई कितनी है? AB की लंबाई कितनी है? L है। तो जो चाप है, AB को क्या बोल दिया हमने? चाप बोल दिया, वृत्तखंड का चाप बोल दिया। तो हम चाप की यहाँ पे लंबाई निकालेंगे। तो चाप की लंबाई हो जाएगी हमारी पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने चाप की लंबाई निकाल ली। इसी प्रकार से अब इस जो हमने वृत्त का खंड निकाला है, इसके हम क्षेत्रफल की हम बात करें। ये छोटा सा हमने खंड निकाला है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन ये पूरा वृत्त कितना है? 360 डिग्री का है। तो 360 डिग्री का इसमें भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हमने जो वृत्त खंड है उसका हमने चाप की लंबाई निकालना सीख ली और इसका क्षेत्रफल निकालना भी सीख लिया। तो इस प्रकार से मेनली हमने 4 प्रकार के फॉर्मूले देखे हैं वृत्त में, जो कि इसका क्षेत्रफल निकालना सीखा, इसकी परिधि निकालना सीखा और इसका एक छोटा सा खंड लेके उसके चाप की लंबाई और क्षेत्रफल निकालना भी हमने सीख लिया। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारा वृत्त है, ये एक वृत्त हो गया। इसके अंदर एक और वृत्त हो सकता है, एक छोटा वृत्त हो गया। मतलब ये क्या हो गया? आप अंगूठी पहनते हो रिंग, तो उसके अंदर क्या होता है? एक तो इनर होती है लंबाई, एक आउटर होती है। तो इसका मान लिया हमने R है, और ये जो बड़ी वाली है इसका मान लिया अपने कैपिटल R है। तो आपको इसका क्षेत्रफल
निकालना है। मतलब वलय हो गई, ये आउटर वलय है और ये इनर वलय है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, इसे हम पाई से गुणा कर देंगे तो ये इसका वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वलय का अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिए वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर होता है। अब बात करें परिधि, परिधि की हम बात करें तो हमें इतनी सी परिधि निकालनी है, जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ इस पार्ट का हमें परिधि निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। क्षेत्रफल हमने निकाल लिया वलय का और परिधि भी हमने निकाल ली। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वृत्त के क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करने हैं। तो इसके लिए हमें देख सकते हैं कि हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें त्रिज्या बराबर 12 सेमी है, तो इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है और इसका हमें परिधि निकालनी है। तो यहाँ से हमारे दो प्रकार के फॉर्मूले यूज होंगे और हमारा क्लियर हो जाएगा कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वृत्त का, अगर त्रिज्या गिवन हो, और परिधि कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला देखा तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाई का पाई रह जाएगा, और इसके अलावा हमको दे रखा है जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मान हमें दे रखा है, त्रिज्या हमारी 12 का स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो 144 पाई इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसे हमें बात करते हैं हमें इसके परिधि की। परिधि की जैसे हम बात करते हैं तो फॉर्मूला आ जाता है हमारा 2 पाई आर। तो 2 का 2 हो जाएगा, पाई का पाई हो जाएगा, आर हमारा 12 देगा है। तो 12 दूना 24 है, 24 पाई क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्षेत्रफल निकालना सीखा और वृत्त का परिधि निकालना भी हमने सीख लिया। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं वलय। वलय की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि एक वृत्ताकार पथ है, जैसे कि हम एक वृत्ताकार पथ है, उसके बाहर एक पथ बनाया जाता है जिसमें लोग चल सके। मतलब ये हमारा ग्राउंड है खेल का, इसके चारों ओर एक पथ बनाया गया है। तो इस पथ का आपको क्षेत्रफल निकालना है, जिसके अंदर की त्रिज्या आपको दे रखी है जो 3.5 मीटर दे रखी है। इसकी परिधि दे रखी है 44 मीटर, इसकी परिधि दे रखी है। परिधि कितनी दे रखी है, परिधि दे रखी है हमारी 44, और इसकी जो आउटर की जो त्रिज्या दे रखी है वो 3.5 दे रखी है। मतलब इतना चौड़ा हमें ये पथ बनाना है। तो इसमें हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई आर बराबर 44। तो यहाँ से हमें वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर 44 गुना ये हमारा हो जाएगा 22/7 गुना आर का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 22 दूना 44, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पे 2 का भी भाग लगेगा तो 7 सेमी हमारी क्या आ जाएगी, त्रिज्या का मान हमारा 7 सेमी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 7 सेमी की हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो इनर जो आर है वो तो 7 सेमी हो गई, और आउटर आर की बात करें तो 7 + 3.5 हो गई। तो ये हमारी 10.5 सेमी आउटर त्रिज्या हो गई। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इस पथ का केंद्र से दूरी कितनी है, तो केंद्र से दूरी हो गई 10.5। अब हम आगे बात करते हैं। तो जो हमें सड़क का जो वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, और इसमें हम कैपिटल आर यूज ले लेंगे माइनस पाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर। इन दोनों को अगर घटा दोगे तो ये जो वृत्ताकार पथ है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पाई गुना बड़ी वाली त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 10.5, 10.5 का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल 7 का स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर आप घटा लोगे तो 192.5 मीटर स्क्वायर हमारा जो वृत्ताकार पथ है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये जो वलय मैंने आपको बताई थी, इस प्रकार के हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए। यहाँ पे हमने क्षेत्रफल निकाला जो कि दोनों को घटा के निकाला। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया था
पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर है। इसी प्रकार से इसकी परिधि भी हमसे पूछ लें, वर्ताकार जो पथ है उसकी परिधि आप बताइए, तो परिधि हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये 2 का 2 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर, 10.5 में से 7 गया तो हमारा 3.5 बच गया, तो ये हो जाएगा 7 पाई। 7 पाई सेमी क्या हो जाएगी, इस वृत्ताकार पथ की परिधि हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सड़क बनी है हमारी 192.5 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकला है, इसका आप खर्चा बताइए। अगर प्रति वर्ग किलोमीटर इसका 30 रुपये लगता है तो 30 को आप डायरेक्टली 192 से गुणा कर दोगे तो इसका आप खर्चा भी निकाल सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा जो व्रत है, तो व्रत के 2 प्रकार के हमने क्वेश्चन देख लिए कि जैसे क्षेत्रफल और परिधि कैसे निकालेंगे और वलय के क्षेत्रफल और परिधि कैसे निकालेंगे। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, इसमें जो त्रिज्यीय खंड हमने निकाले हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। जो त्रिज्यीय खंड का जो एंगल है वो कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा गिवन होगा, थीटा का मान आपको गिवन होगा और रेडियस का मान भी आपको गिवन होगा। तो इससे आप चाप की लंबाई काफ़ी इजी वे से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको आर गिवन है और थीटा गिवन है। तो माना कि यहाँ पे थीटा का मान हमने ले लिया 30 डिग्री है और रेडियस का मान हमने ले लिया, रेडियस इसमें 6 सेमी है। तो आपको चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए पाई आर थीटा होता है, तो पाई गुणा आर का मान हमने ले लिया 6, थीटा का मान हमारा है 30 बटा हुआ 180 डिग्री। तो 6 से हमारा कट जाएगा 6 3 18, 30 बार कट जाएगा, 30 से एक बार कट जाएगा, तो जो चाप की लंबाई है वो हमारी पाई आ जाएगी। इसी प्रकार से हम यहाँ से क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर गुणा थीटा बटा हुआ में 360 डिग्री हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। पाई आर का मान कितना है, 6 गुणा 6 गुणा थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा है और नीचे 360 डिग्री दे रखा है। तो 6 से हमारा कट जाएगा 6 छंग 36, 6 से हमारा कट जाएगा 6 दाए 60 और 10 से एक बिंदु कट जाएगी। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का मान आ जाएगा 3 पाई। ये हमारे क्षेत्रफल का मान जो है, जो वृत्तखंड कटा है उसके क्षेत्रफल का मान 3 पाई आ जाएगा। और चाप की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, चाप की लंबाई हमारी पाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये जो त्रिज्यीय खंड हमने काटे हैं उसके दोनों फॉर्मूले भी हमने यहाँ से यूज कर लिए। क्षेत्रफल का यूज कर लिया, वलय का, परिधि का कर लिया। इस प्रकार से 6 प्रकार के क्वेश्चन हमारे व्रत से बनते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी इजी वे से सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 सोल्व कर लिया।